चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए फरवरी में परीक्षा संभावित। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। दोस्तों एक बार फिर से पेपर कटिंग वायरल हो रहा है और आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर पेपर कटिंग किस लिए वायरल हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एग्जाम डेट आ गया या फिर एग्जाम डेट आपका फरवरी से मार्च के बीच में आ जाएगा। तो मैंने बहुत पहले के वीडियो में ये सारी की सारी बातें क्लियर कर दी थी, इसलिए मैंने थंबनेल में लगाया है कि बिहार सिविल कोड प्यून एग्जाम डेट क्या सच में आ गया। मैंने भी लिखा है कि क्या सच में आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ध्यान देना, ठीक है। अब ये जो आपका पेपर कटिंग है जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया ये ऑथेंटिक है और ये आ जाएगा आपका एग्जामिनेशन डेट, तो मैंने आपको बहुत पहले ही मेरे भाई बता दिया था कि इस तरीके का एग्जाम डेट कब आएगा, कब आपका प्यून का परीक्षा होने वाला है। तो समझना जरा ध्यान से कि इस पेपर कटिंग में क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसकी रियलिटी क्या होने वाली है। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए फरवरी में परीक्षा संभावित, और ये किसका पेपर कटिंग है, शायद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रभात खबर का है या फिर किसी और का भी, इसमें कुछ भी डेट भी मेंशन नहीं किया गया है कि कहां के पेपर में ये ऐसा छापा गया था। तो इधर चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए आवेदन लिया गया है, इसके माध्यम से 1673 पदों के लिए भर्ती होनी है। इस परीक्षा के लिए 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उम्मीद है, मैंने कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इन्होंने भी उम्मीद जताया है। खैर ये जो आपका पेपर कटिंग है ध्यान से सुनना कि बहुत पहले का है और बहुत पहले ये सारी की सारी बातें कह दी गई थी, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है कि मेरे भाई एग्जामिनेशन डेट बहुत जल्द आ जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनेशन डेट कब आएगा, शायद आप लोगों को याद होगा, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, लेकिन पहले इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद है कि फरवरी से मार्च के बीच इसकी परीक्षा हो सकती है। वहीं स्टेनोग्राफर के 1562 सीटों के लिए परीक्षा लिया गया था, इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसमें सीट से कम छात्र ही सफल हो सके हैं। इसमें 931 सफलता मिली है, 931 छात्रों को सफलता मिली है। अंग्रेजी मीडियम आपका 578 और हिंदी वाले 353। अंग्रेजी मीडियम 1100, आपका 72 सीटें थी, इसमें से 390 जो है वो सीटों की परीक्षा आयोजित की गई थी हिंदी वाले लोगों के लिए। सिविल कोर्ट में 4 अलग अलग पदों में 7692 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो ये मसला है पेपर कटिंग का, और आपको पता है कि स्टेनोग्राफर वाले जितने भी लोग थे, कैंडिडेट थे, उन सारे लोगों का ज्वाइनिंग हो चुका है और सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये तो खबर पहले की है, ये तो खबर ऑथेंटिक है ही नहीं, ये तो खबर ऑथेंटिक है ही नहीं। और इसको बताकर कहना कि मेरे भाई एग्जाम डेट आपका जल्द आ जाएगा, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है ना मेरे भाई। आप लोग इतना विश्वास करते हैं, आप लोगों ने बारी बारी से कमेंट भी किया, कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर क्या सच में ये नोटिस सही है या फिर गलत है। तो मैं भाई हमेशा से आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग किसी एक चैनल को पकड़ो, वहीं से पढ़ाई करो, वहीं से सारी चीजों के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बिहार सिविल कोड को ही समर्पित है, ये आप लोगों को पता है, और बहुत सारे रिजल्ट भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि इसका जो एग्जाम डेट होगा, वो मैंने कहा था कि सबसे पहले क्लर्क का मेंस लिया जाएगा। क्लर्क का मेंस का जब एग्जाम डेट आ जाएगा, और इसका जो एग्जाम आपका डेट है वो बहुत जल्द आने का संभावना है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि फेब के एंड में आपका एग्जाम जो हो जाएगा, या फिर मार्च में आपका एग्जाम होने वाला, मतलब इसी के आसपास आपका नोटिफिकेशन 1 महीने के अंदर आने वाला है मेंस के एग्जामिनेशन डेट को लेकर, ठीक है। तो इसका जब डेट आ जाएगा तो हो सकता है कि आपका प्यून का जो एग्जाम डेट है वो भी आपका साथ में आ जाए, इसके एग्जाम डेट के बाद है, 2-3-4 दिन के बाद है, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना कि प्यून का हमारा क्या है कि सिंगल एग्जाम है, मतलब एक ही आपका एग्जाम होने वाला है, मेंस का एग्जाम होगा, और मेंस के सिलेबस के बारे में हम लोग देख लेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जितने भी सारे लोग हैं वो मेरे भाई नोटिफिकेशन के चक्कर में क्यों बर्बाद हो रहे हो, अपनी तैयारी को पीछे छोड़ रहे हो, जो आपका सिलेबस है उसको आप पीछे छोड़ रहे हो। मेरे भाई तैयारी में लगे रहो, बहुत जल्द एग्जाम होने का संभावना है। मान लो अगर कल ही एग्जामिनेशन डेट आपका आ जाएगा तो फिर आप तैयारी में कैसे लगोगे, कैसे अपने आप को तैयार करोगे। तो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन तो हम लोगों ने देख लिया कि फॉल्स था पूरा का पूरा। पहले का नोटिफिकेशन लेकर सारे लोग आज गए थे और सारे लोगों को इन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा बात है और ऐसा ऐसा एग्जामिनेशन आपका फरवरी से मार्च तक में हो जाएगा। लेकिन कलर का जब तक मेंस का एग्जामिनेशन डेट नहीं आएगा तब तक प्यून का नहीं आने वाला है। तो सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस जो है आपका क्या क्या है। तो सिलेबस के बारे में मैंने बहुत बारी चर्चा भी किया है
हिंदी आपका क्या है 35 नंबर का है, इंग्लिश आपका क्या है 15 नंबर का है, और मैथमेटिक्स आपका क्या है 35 नंबर का। टोटल आपका 85 नंबर है और 15 नंबर आपका इंटरव्यू इसमें आएगा। ठीक है, 15 नंबर का इंटरव्यू इसमें पूछा जाएगा। दूसरा मेरे भाई एक बात और ध्यान देना कि इसका डिटेल सिलेबस मैंने यहां भी लगाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर पढ़ने का मन है तो। और क्लासेज जो है आपको इसी चैनल पे चल रही है, तो इस चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो ये आपका क्या है कि लेटर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, कंप्रीहेंशन एंड वोकैब का सेक्शन है, ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देकर वहां पे रखा था और वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने यहां भी लगाया है। जबकि हिंदी आपका 35 नंबर का है, तो 35 नंबर वाले हिंदी वाले सेक्शन में जो है वो मैंने कुछ डिटेल में आपको बता दिया है कि पत्र लेखन, निबंध, सार, समझ, शब्दावली, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, सामान्य वाक्य है, शुद्ध अशुद्ध है आपका, वर्तनी जांच है, लोकोक्ति और मुहावरे है, और अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपको पूरा डिटेल्स में यहां पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोज है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। कल से लाइव क्लासेज स्टार्ट हो रही है, क्लर्क मेंस और प्यून के दोनों के लिए हिंदी आपका स्टार्ट हो रही है, तो इसको भी एक बार कवर करो। मैथ में आपका बॉड मास है, सिंपल कैलकुलेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ये सारा टॉपिक एक बार आप क्या करो, कवर कर लो, वहां पे कवर करके रख लो। एग्जामिनेशन डेट आएगा तो जाकर आप वहां पे एग्जाम दे सकते हो। तो मन में बिठा लो मेरे दोस्त कि एग्जामिनेशन डेट जो है वो आएगा, क्लर्क का मेंस का एग्जाम डेट हो जाएगा, उसके बाद आपका प्यून का एग्जाम डेट भी आ जाने वाला है। और सिंगल एग्जाम है तो ये तो कभी भी एग्जामिनेशन ले सकते हैं। बाद बाकी आप एक बार जाकर रिजेक्ट लिस्ट वाला भी लिस्ट आप लोग पीडीएफ एक बार चेक कर लेना, जिसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला है वहां पे, तो कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है और साथ में आपके एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बातें समझ में आ गई, इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, सिलेबस समझ में आ गया। मैंने यहां तक क्लर्क के जॉब प्रोफाइल के बारे में भी वीडियो यहां पे बना हुआ है इस चैनल पे, आप उसको भी जाकर देख सकते हो, वीडियो के लास्ट में आपको यहां पे दिख जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में। बाकी वीडियो यहीं तक थी, जिन लोगों को देखना है वो लोग देख सकते हैं और नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटजी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये क्लर्क मेंस का बैच है, इसमें आप KG20 का कूपन कोड लगाओगे, मतलब विदाउट स्पेस अगर आप KG20 का कूपन कोड लगाओगे तो यहाँ पे आपका क्या है 20% का डिस्काउंट हो जाएगा क्लर्क मेंस वाले में। अच्छा, इसमें क्या है आपका प्यून वाला जो बैच है, इसमें आपका जो है उसमें आपको हैप्पी 50 करके क्या लगाना है, कूपन कोड लगाना है विदाउट स्पेस। आप मोबाइल नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं 91 22 13 50 25 पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्या है सिलेबस के रिगार्डिंग, एग्जाम डेट के रिगार्डिंग, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा, वेबसाइट पे आने वाला है, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। ठीक है, एग्जाम के रेलेवेंट जो भी अगर आपको पूछना है, एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी आपको पूछना है, पीडीएफ के बारे में, क्लासेस के बारे में, क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश की जो क्लासेज है, इंग्लिश की क्लासेज इस बैच में चल रही है और हिंदी की जो क्लासेज है बहुत जल्द स्टार्ट होगी और मैथ्स की भी क्लासेज जो है वो चल रही है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो तीनों सब्जेक्ट हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बाकी क्या है, हैप्पी 50 का कूपन कोड लगाओगे, ये 30 नहीं है मेरे भाई, 25 टेस्ट है आपका, 25 टेस्ट है आपका, जो 25 में से 21 या 22 टेस्ट आपका अपलोड हो चुका है टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में, तो आप जाकर वहां भी चेक कर सकते हो। अगर आपने बैच लिया है तो कोई भी एक्स्ट्रा से कुछ भी पीडीएफ या फिर आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करोगे, इस बात का ख्याल रखोगे। दूसरा क्या कि पीडीएफ जो है मेरे दोस्त, पीडीएफ अभी अपडेट होना बाकी है, पीडीएफ अभी अपडेट होना बाकी है। इसमें जो भी पीडीएफ कमी है, घबराना नहीं, अगर आप लोगों ने लिया है तो घबराना नहीं, वहाँ पे बहुत सारा पीडीएफ अभी अपडेट होगा मैथ वाले सेक्शन में और हिंदी वाले सेक्शन में। इंग्लिश वाले सेक्शन में पूरा का पूरा पीडीएफ कंप्लीट है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो जाकर वहाँ भी आप देख सकते हो, बैच में हैप्पी 50 का कूपन कोड लगा लोगे तो आप यहाँ समझ सकते हो कि मेरे भाई क्या होने वाला है। दूसरा देखो, इसका टेस्ट सीरीज जो है मैंने यहाँ आपको बताया किस तरीके से अरेंज किया गया है। टोटल आपका टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, पूरा का पूरा आंसर के साथ ऑप्शन भी आपका यहाँ पे दिया गया है। तो जाओगे तो पेड कोर्स वाले में आपको मिल जाएगा, हैप्पी 50 का कूपन कोड लगाओगे, कोई भी दिक्कत होगा तो आप क्या करोगे, 91 22 13 50 25 पे आप एक बार संपर्क जरूर से कर लेना, है ना, मैसेज कर लेना। मैसेज का रिप्लाई, कॉल का रिप्लाई चला जाएगा। अगर आपका कॉल रिसीव नहीं हो पाया तो फिर कॉल बैक भी चला जाएगा। ठीक, तो निश्चिंत रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जब भी आएगा, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, तैयारी करिए, नोटिफिकेशन के चक्कर में नहीं रहिए। मैं आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, सारे लोगों से, यही तैयारी बाद में काम आएगा।
है ना, नोटिफिकेशन काम में नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो मैं बार बार वीडियो लाना नहीं चाहता हूँ, है ना, इसलिए मैंने आप लोगों से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट भी किया है कि कमेंट वही करा करो जिसके बारे में मैं वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है, जो थोड़ा ही इन्फॉर्मेटिव हो। और ये इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है कि बहुत सारा मैसेजेस और कॉल्स वगैरह आ रहा था कि सर क्या सच्चाई है, क्या सच में इसका एग्जामिनेशन डेट आ गया, नहीं आया। तो सारे लोग उम्मीद लगा सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से मिलने वाला है, तो तैयारी करते रहिए। बाकी अगर आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग साथ में हैं, साथ में मिलकर आवाज़ उठाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।